तो इस वजह से पैसे बनाने के लिए मैं सियासत में नहीं हूँ, खिदमत के लिए हूँ। और ना मुझे चंदा वसूल करना आता, ना उस चंदे के पैसे से इस्तेमाल करना मुझे आता। तो इस वजह से मैं जो भी हूँ आवाम के दिल में जगह बना। अगर कोई भी लीडर अगर ये बोलेंगे हमारे पॉलिटिकल पार्टी बिना चंदे से चलता है बोलकर अगर प्रूव करेंगे तो मैं इस सियासत से छोड़ के जाता हूं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चलता है चंदे से। आज इंडिया का अंदर जो चंदा लेता है ना, बड़े बड़े कंपनियों से और इंडिविजुअल से, सबसे बड़ा चंदा वसूली किया है ये बार में नंबर 1 प्लेस में बीजेपी है, नंबर 2 कांग्रेस है। हर पॉलिटिकल पार्टी को कानून का मुताबिक उनको परमिशन है पॉलिटिकल आवाम से, कंपनियों से चंदा लेना और पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना। पॉलिटिकल पार्टीज का एक्टिविटीज चंदे से चलता है, ये बेसिक कॉमन सेंस है। तो इसका मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इतना बड़ा बीजेपी इतना बड़ा पार्टी है, वो लोग भी करोड़ों रुपए नंबर 1 प्लेस में है। मैं पता नहीं ये बार का 1200 करोड़, 350 करोड़ कांग्रेस का है। हर पॉलिटिकल पार्टी आप नेट पे उठा के देखेंगे ये चंदा करके ही पॉलिटिक्स करते हैं। बात ये भी है ना, उस चैनल के जरिए मैंने देखा कि तबीयत की वजह कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अगर पैसा बनाना मेरा मकसद होता तो सियासत में है ना, आपने देखा सलाम जी जी जी। तो इस वजह से पैसे बनाने के लिए मैं सियासत में नहीं हूँ, खिदमत के लिए हूँ। असर गलत है, क्योंकि हम ऐसा चीप पॉलिटिक्स नहीं करते। कहीं भी मैं पैसे के बारे में मैं बात नहीं किया। मैं इतना ही किया हूं, तनवीर सेठ साहब जो उन्होंने बताया, मुझे हेल्थ का इश्यू है और हेल्थ का इश्यूज रहने की वजह से मैं आइंदा काम करने में मुझे दिक्कत होगा, तो उसलिए मैं पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। ये उनका पर्सनल राय था। मैंने इतना कहा, अगर उन्होंने पर्सनली फील करते हैं कि मुझे यानी हेल्थ का इश्यूज है तो इसलिए रिटायरमेंट करते। देखिए, एक आदमी को हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट है, हम उसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना किसी का हो। अगर मैं कहता हूं कि मुझे आज बुखार है, मैं नहीं आ सकता बोलकर जबरदस्ती मुझे स्टेज पे उठा के लेके आ नहीं सकता, तो हम इज्जत करना चाहिए, तो उसमें जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट था। जो हर इंसान को, हर लीडर को उनका एक फैन फॉलोइंग रहता है, वो क्या है, जाहिर की बात है कि वो लोग चाहते हैं, उसका रिक्वेस्ट किया, उनका पार्टी का पर्सनल मसला है। तो इसमें बिल्कुल मैंने नहीं कहा, पैसे के बारे में जिक्र ही कोई न्यूज चैनल में मैं नहीं उठाया। आप लोग भी मुझे इसका आवाज पूछे थे, यानी रिप्लाई पूछे थे। साफ ऐसा जो चीप पॉलिटिकल बात मैं कभी भी इसी के बारे में नहीं कर सकता। सबसे पहले उन्होंने जो डिसीजन लिया, तो यहाँ के अकरम साहब जो पहले एसजीपी में थे, उन्होंने और यहाँ के बहुत सारे नौजवानों ने, जो कम से कम 150 से 200 आदमी यहाँ पर जो कांग्रेस के लिए आए हैं, ये सही फैसला किए हैं। हर एक नौजवान से यही कहना चाहता हूँ, जो आज जो फैसला लेकर तमाम एसजीपी वालों ने, लेकिन 150 से 200 आदमी यहाँ पर जुड़े हैं, ये सही फैसला करे हैं। इंशाअल्लाह हर एक घर को, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान यही कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर तनवीर सेठ साहब को जिताएं। ये जो बयान मैंने भी सुना, मैं अवाम को साफ एज मैं एक पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूं, एक जिम्मेदार भी हूं, एक कैडर भी, एसटीपी का एक कैडर भी दूसरे पार्टी को परसों का जो प्रोग्राम में नहीं गया। रही बात अकरम शरीफ साहब की, वो हमारा पार्टी का जिम्मेदार थे, लीडर थे, और उन्होंने हमारे पॉलिटिकल पार्टी से उनका जो अहलिया कारपोरेटर भी बने थे। लास्ट इलेक्शन में, एमसीसी इलेक्शन में
उनको टिकट नहीं दिया गया। हमारे पार्टी में जो टिकट देते हैं हमारे वहां की जो कैडर्स का, लीडर्स का, उनको राय मशवरा लेकर ही हम कैंडिडेट फिक्स करते हैं। वो राय मशवरे में उनका कैंडिडेचर का यानी लिस्ट नहीं आया। पहले लिस्ट किस में आया था? उनका लिस्ट में था और पहली नंबर में नहीं आया था। तो हम लोग पहले नंबर में जो हमारे आयशा जका, उनका नंबर में आया लिस्ट में, जो सिलेक्शन करने में उनको हम लोग टिकट दिए। उस दरमियान ही अकरम शरीफ साहब हमारे पार्टी छोड़कर जेडीएस से उन्होंने कंटेस्ट किया उस इलाके में। 2018 में वो उधर से यानी कि जेडीएस से उम्मीदवार बनकर कंटेस्ट करे उनके अहलिया। उसके बाद 2022 में 22 में उन्होंने बेंगलुरु में अरविंद केजरीवाल का साथ उनका मौजूदगी में आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। यानी कि हमारे पार्टी से जेडीएस को गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी को गए, अभी कांग्रेस को ज्वाइन किया। ये बात अकरम शरीफ साहब ने नहीं कहा, दूसरे लोगों ने किया, एसडीपी से आया हुआ। उनको मैं इनको अकरम शरीफ साहब को ये नहीं बताता को उन्होंने गलत बयान दिए बोलकर उन्होंने पार्टी को, हर एक आदमी का उसका इंडिविजुअल है, उनको कोई पर्टिकुलर यानी एसडीपी से कोई भी एक कैडर भी परसों का जो प्रोग्राम में कांग्रेस को नहीं गया। बयान में देखा हूं बात आपकी लगी इस तरह बारिश आता है मेंढक बाहर आते हैं, इसका भी जवाब पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। बारिश आता है, मेंढक बाहर आते हैं, इसका भी कंप्लीट नहीं कर पाते। देखिए, ये मेरी कहने वाली बात नहीं है, ये आम तौर से कहा जाता है कि बारिश के मौसम में मेंढक बाहर निकलते हैं। तो ये हमारे सामने दिख रहा है कि गुलिस्ता इलेक्शन 5 साल पहले हुआ था, तो आज जिन लोगों को हम देख रहे हैं इनको है ना, यही बात से हम कह सकते हैं कि बारिश का सीजन आ गया है, बादल छा गए हैं, मेंढक बाहर निकले हैं। ऑफिस वाले अली जनाब राज तनवीर सेठ साहब की जानिब से ये बताया गया कि बारिश आई, बादल छा गए, मेंढक बाहर आए, ये किसके लिए था? पता नहीं उनको किसके बताए, मुझे पता नहीं। एसडीपी और तमाम लोग जानते हैं। जब कोरोना आया, केयर हॉस्पिटल में हमारे लोगों को हाथ पांव बंद कर इतना तकलीफ दे रहे थे, रो रो कर लोग पूछ रहे थे कोई है मुझे मदद, हम लोग को मदद करने वाले, इस हालात से कोई बचाने वाले है बोलकर रो रो के हमारे आवाम जो रो रहे थे। तो उस टाइम में अगर गए तो एसडीपी वाले गए, मैंने खुद गया केयर हॉस्पिटल में, तमाम उनका डीन को, तमाम लोगों को मीटिंग बिठाया, जो हालात बोले मैंने उनको ताकीद किया। उसके बाद माहौल सही हुआ। हर हमेशा मैं केयर हॉस्पिटल को जाता था, उनको फोन करता था क्या हालात है, क्या है, हमारा पेशेंट के ऊपर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद साफ हुआ। बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर इसके लिए बताया भी, जाहिर भी किया। आप आकर ये सब करने के बाद अभी जो उनका जो सुलूकात जो भी कर रहे हैं बेहतर है हॉस्पिटल में। और हर दिन हॉस्पिटल को विजिट करता था मैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो या तमाम हॉस्पिटल में बेड दिलाने का हो या उनको ऑक्सीजन का चरब हो, हमारा एम्बुलेंस टोटल 24/7 चलता था। और हमारे कारकुन, आप कब्रिस्तान में आप देखे होंगे, मैं खुद मौजूद रहकर हमारे कारकुनों ने काम किए। फरूकिया का मामले आया, फरूकिया का मामले के टाइम कौन आया रास्ते में, हम लोग आए, हम लोग एहतजाज करे और उसके बाद खोला। और उसके ऊपर मुझे, मेरा ऊपर एक केस भी पड़ा है। आप त्रिपुरा का इश्यू आया, उस टाइम में कौन रास्ते में है, टिप्पू सुल्तान को बेइज्जती किया गया, उस टाइम में कौन आकर इसका बारे में बात किया। पानी का मसला आया, तनवीर सेठ नगर में पानी बंद किया गया, भारत नगर में सरासर बंद किया गया, 3 दिन पानी नहीं दिया। उन लोगों को लेके जाके कारपोरेशन में बैठ के एहतजाज किया। अजीज सेठ रोड 10 साल से नहीं हुआ था, हमें एहतजाज करे, रास्ता पड़ा। यानी कि मैं गिनते जाऊं, ये सब क्या है, एसडीपीआई हर दिन रात दिन रास्ते में है। यानी इलेक्शन टू इलेक्शन आने वाला पार्टी एसडीपी नहीं है। ये छोड़ो, रामनगर में बाढ़ आया, रामनगर में हम एमएलए कंटेस्ट नहीं करते,
तमाम जितने भी मैसूर के जिम्मेदार हजरात है, आज पूछो, आप देखे होंगे हमारे सीएम इब्राहिम साहब जब रामनगर में गए थे, उन्होंने खुद बयान दिए कैसा काम कर रहे हैं हमारे एसडीपी के लोग, कैसा खिदमत कर रहे हैं बोलो तो। यानी कि हर हमेशा जितने भी तकलीफात हुआ है, परेशानी हुआ है, उस टाइम में हम मौजूद रह के इधर हम लोग काम किया है। हम इलेक्शन टू इलेक्शन आने वाले पार्टी नहीं है। अब्दुल मजीद हो या हमारे पार्टी का लीडर्स हो, कैडर्स हो, इलेक्शन टू इलेक्शन को नहीं आते। हम हर हमेशा फील्ड में रहते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं। वो इलेक्शन टू इलेक्शन का टाइम में हम जाके काम करते हैं। पूछो कितने भी मस्जिद का जिम्मेदारान है, आप पूछ सकते हैं अब्दुल मजीद साहब आए थे या नहीं आए थे। अब जगह जाता हूं